जय श्री राम। श्री रामायण तुलसीदास की बालकांड। मनु और शत्रुपा स्वयंभू मनु की कथा है। एहि विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, सम्मत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से तप करते बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक आयु के ही आधार से रहे। वायु बरस सहस 10 त्यागे सोयु, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 तक वह भी छोड़ दिया। एक पैर से दोनों खड़े रहे। उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार उनके पास आए। मांगऊ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही मन नहीं पीरा। वर मांगो कहकर बहुत भांति से उन्हें लुभाया, पर वे परम धैर्यवान विचलित नहीं हुए। यद्यपि दोनों के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी। मागु मागु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति वाले उन दोनों राजा रानी को अपने दास जाना। तब कृपा रूपी अमृत से भरी हुई गंभीर आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर अब आई। हिष्ट पुष्ट तन गए सुहाए, मानहु भवन अबहि भवन ते आए। मेरे मरे हुए को भी जिलाने वाली सुंदर वाणी कानों में होकर जब हृदय में आई, तब उनका शरीर ऐसा हिष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान वचन सुनकर शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था। तब मनु जी ने दंडवत करके बोले, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल चर राचर नायक। हे भक्तों के कल्प वृक्ष व कामधेनु, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरण रज की वंदना करते हैं। आप सेवक से सुलभ व संपूर्ण सुखों के देने वाले हैं। आप दिनों के पालक और सब चराचर के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न हो यह बर दे हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथ के हितकारी, जो हम पर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में वास करता है और जिसके निमित्त मुनि लोग उपाय करते हैं, जो भूषुंडी मन मानस हंसा,
सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखी है हम जो सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो स्वरूप काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान विहार करता है, निर्गुण सगुण कहकर वेदों में जिसकी बड़ाई की गई है, हे शरणागत के दुख भंजन करने वाले, ऐसी कृपा कीजिए कि वह स्वरूप हम अधाकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय पूर्ण प्रेम भरे वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान विश्वव्यापी प्रभु प्रकट हुए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम। नील कमल नीलमणि और नीले घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि शिवा, चारु कलोप विभु चिबुक दर ग्रीवा। अधुर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर विकर निकर विनिकंद हासा। उनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था और सुंदर कोमल थोड़ी तथा शंख के समान नित रेखा वाली सुंदर ग्रीवा थी। होठ दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों की नीचा दिखाने वाली मनोहर हंसी थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भिगुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान विशाल नेत्रों की सुंदर शोभा थी और चितवन ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली भ्रुकुटी थी और विशाल भाल पर तिलक बहुत ही शोभायमान और देदीप्यमान हो रहा था। कुंडल मुकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट शोभित था। घुंघराले बाल मानो भौरों के झुंड थे। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर वनमाला, जड़ाऊ हार तथा मणियों का आभूषण धारण किए थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए, हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं, कमर में तरकस बांधे हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। तड़ित बिंदक पीतपट, उदर रेख बरनीति, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। बिजली को जलाने वाला पीताम्बर था। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों में की शोभा को छीन रही हो। पदराज उबर नहीं जाई,
मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनके मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, उन चरण कमलों की शोभा कही नहीं जा सकती। बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की खान, जगत की मूल कारण आदि शक्ति शोभायमान है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अनगित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनके भौस के संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही श्री सीता जी श्री राम जी की बाई ओर स्थित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अनगित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। उनके अंश से गुणों का खान असंख्य पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मानी उत्पन्न होती है तथा जिनके भव से संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही श्री सीता जी श्री राम जी की बाई ओर स्थित है। छवि सुंदर हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शत्रुपा। महाराज मनु और शत्रुपा शोभा के समुद्र भगवान के अनोखे रूप को आदर सहित टकटकी बांधकर देखते हुए नहीं अघाते थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के मारे देह की साधु सुधि भूल गए और प्रभु के चरण पकड़कर गिर पड़े। तब कृपा निधान प्रभु ने अपने कर कमलों से स्पर्श करके दोनों को उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ धीरज धर मनु मधुर वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन करके हमारी सब कामनाएं सिद्ध हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अलग लाग अगम लाग मोहि निज कृपताई। परंतु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है, वह सुगम है अथवा कठिन है, सो नहीं कहा जाता। है स्वामिन, आपके देने से तो सुगम है, परंतु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहुसम्मति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्री पुरुष कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगने से में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, इसी प्रकार मेरे मन में संदेह होता है।
सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, अतः उसे जानते हैं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें न दे सकूं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहु तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मनु बोले, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधि स्वामी, कृपा निधान स्वामी, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु के से क्या छिपाऊँ। देखी प्रीति मनु बचन मोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजौ कह जाई, निप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देख और अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं। आप अतः हे राजन, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय श्री राम। अब दूसरा